आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो खबर उर्दू, मैं हूँ पठान जावेद। नाज़रीन, कल जो है नीट यूजी 2023 के रिज़ल्ट सामने आए और जम्मू कश्मीर में भी जो है काफ़ी सारे बच्चों ने कामयाबी हासिल की। और मेरे साथ आज दो बहनें मौजूद हैं जिन्होंने कल जो है नीट क्वालिफाई किया। मेरे साथ है रुतबा शबीर। रुतबा से जानेंगे, रुतबा कल जब रिज़ल्ट आपने देखा तो क्या लग रहा था आपको? क्या एक्सपेक्ट किया था कि आप? एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पहले जब नीट पेपर दिया तो उसी टाइम चेक किया तो एक्सपेक्टेड ही था ये। अच्छा, तो कितनी मेहनत की आपने इस बीच? बहुत मैंने रात दिन नहीं करके बहुत मेहनत की। तो कितना सपोर्ट मिला घर वालों की? बहुत सपोर्ट मिला। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, एज वेल एज टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था। आपने दो बहनों ने आज क्वालिफाई किया, एक साथ आप पढ़ रहे थे क्या? हाँ, एक ही साथ पढ़ रहे थे। मुझे कभी डाउट्स होते थे तो वो मुझे क्लियर कर लेती थी। ये मुझे बहुत हेल्प करती थी और गाइड भी करती थी। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे आज स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं किया और जिनकी जो उम्मीद है वो टूट गई? उनको, अगर उनको लगता है कि वो कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, उनको पता है कि उनमें इतना पोटेंशियल हो, तो वो एक ट्राई और करना चाहिए। डेफिनेटली उनको दूसरा ट्राई देना चाहिए। क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में उतने मार्क्स नहीं हुए तो टीचर्स ने बोला दूसरा अटेम्प्ट जो होप है वो आपने? हाँ, क्योंकि मुझे पता था हो सकता है, डेफिनेटली होगा नेक्स्ट ईयर, तो मैंने ट्राई किया। तो क्या मैसेज रहेगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए? यही कि अगर उनको लगता है वो अपना पूरा 100% गिव अप ना करे, पूरा कंसेप्ट अपने क्लियर करे, डिटरमाइंड रहे और स्ट्रैटेजी बना के रखे तो उनका हो जाएगा। 100% अपना दें। तो तुबा के साथ भी बात करेंगे। तुबा, आप बताएं कि कल रिज़ल्ट जब आया, सुना आपने रिज़ल्ट है, तो क्या कुछ उस टाइम मन में था और घर में क्या माहौल था? उस टाइम एक्चुअली हमें पता नहीं थी रिज़ल्ट निकला, बट हमारे सर जो है उन्होंने हमें मैसेज की दैट रिज़ल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो फिर उसी टाइम हमने चेक किया, बट उस टाइम लिंक क्रैश हो गई थी। सो वी टेक्स्टेड हिम हमारा जो DOB था और एप्लीकेशन ID। सो दे चेकड आवर रिज़ल्ट एंड दे फॉरवर्डेड इट टू अस। क्या पहले से मन में था कि क्वालिफाई कर पाओगे? हाँ, वो तो पता ही था। वो तो 11th में ही पता था कि मतलब अगर 11th फर्स्ट डे से हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और मतलब साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो इट वाज डेफिनेटली कि हाँ हो जाएगा। तो अभी घर का माहौल क्या है? सभी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब आए? हाँ, मतलब एवरीवन इज़ जस्ट थ्रिल्ड विद आवर सक्सेस। तो सारे खुश हैं, सारे कल से हमें मैसेजेस आ रहे थे, विशेस आ रहे थे और मैनी विजिटेड इवन आवर हाउस कल से। तो अभी जो घर का माहौल है वो ओकेजनल बना है, तो सभी रिश्तेदार भी आए हैं। क्या कुछ मन में था पहले से ही कि ऐसा होने वाला, या इससे पहले भी कोई ऐसा ओकेजन आया था स्टेटस के हवाले से? नहीं, हाँ मेरे तो थे। 10th में भी आई हैड स्कोर्ड 492, तो मेरी वैली में 6th पोजीशन भी थी। और 11th 12th में आई बेसिकली फोकस्ड ऑन नीट। सो उसमें मैं ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाई, क्योंकि बोर्ड और एंट्रेंस में से एक पे ज़्यादा फोकस अगर करते हैं तो फिर दूसरा तो डेफिनेटली डाउन जाएगा ही। फिर हम नीट पे पहले से ही फोकसर थे, तो फिर उस टाइम भी मतलब अच्छे मार्क नसीब थे, बट वी डिडंट टॉप। पहले से आपने ठान के रखी थी नीट क्वालिफाई करना है? हाँ जी, हमने पहले से ही ठान के रखी। तो इस बीच जो है पढ़ाई के बीच हर एक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो घर वालों का और टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा है इस बीच? नहीं, दे ऑलवेज सपोर्ट। हमारे टीचर्स हमें हमेशा सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट उन्होंने हमें सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोला यू कैन स्टे इन आवर ट्यूशन। हम इन हाउस गाइडेंस में रहते थे आफ्टर वी फिनिश्ड आवर लेक्चर्स। तो फिर हम 5 बजे तक वहीं रहा करते थे और उनकी गाइडेंस में हमें अगर डाउट्स होते थे तो दे क्लियर्ड इट, मतलब इन पर्सन ही करते थे। इंपॉर्टेंट रोल कितना है पेरेंट्स का इस बीच? बहुत, मतलब पेरेंट्स को मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, और स्टडीज़ का भी स्ट्रेस होता है। तो फिर उनको समझना चाहिए कि जो मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। दे नेवर फोर्स्ड अस टू डू हाउस होल्ड चोर्स, और उन्होंने बोला कि यू शुड प्रायोरिटाइज योर स्टडीज़। तो नीट के लिए कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी? क्या क्या आपको मतलब उतनी सारी बुक्स नहीं करनी होती है रेफर। वी यूजुअली यूज टू स्टडी NCERT। आई जस्ट go through my NCERTs 8 to 10 times, और in addition we solved fingertips and और कौन सी थी, हाँ, चैम्पियंस, और द मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड बाय आवर ट्यूशन। दे हैड ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर, और वो मिला के ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स के लगभग 30,000 हो जाते हैं।
हाँ, और along with that we used to solve a lot of mock tests जो हमें ट्यूशन में हमें शेड्यूल के हिसाब से हमें बोलते थे कि you have to do every Sunday और every Sunday और every Saturday we used to give mock tests. और फिर हमने स्टार्ट किया वो टेस्ट सीरीज़ भी, और लास्ट के 4 महीने हम कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज़ देते रहे. क्या अपनी चॉइस थी आपको कि आप नीट में जाओगे या मेडिकल में जाओगे? क्या अपनी चॉइस थी या पेरेंट्स की? नहीं, हमारी चॉइस थी पहले से ही. हमने मतलब मेरा 9th 10th में भी ज़्यादा फेवरेट साइंस और मैथ्स ही था. सो आई यूज टू स्टडी व्हेनेवर आई यूज टू स्टडी हिस्ट्री, उर्दू या बाकी सब्जेक्ट्स, दे सीम्ड वेरी बोरिंग टू मी. सो आई यूज टू स्टडी, मेरा उधर भी ज़्यादा फोकस मैथ्स और साइंस पे ही था, क्योंकि आई न्यू कि आई वॉज गोइंग टू टेक इट एज माई फील्ड. तो अब MBBS के लिए जाना है आपको, तो क्या कुछ तैयार है? अब में भी क्या है? अभी तो तैयारियाँ फ़िलहाल चल रही है, बुक्स लानी है और फिर 4 साल MBBS करना है. फिर वी हैव टू गो फॉर NEET PG एंड देन हैव प्रोफेशनल स्किल्स, और फिर किसी एक फील्ड में जाना है हमने, या तो कार्डियोलॉजी में जाऊँगी मैं, या तो न्यूरोलॉजी में. तो जो बच्चे अब रह गए जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, और जो हमारे नए बच्चे जो नया बैच है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हाँ, तो मतलब इट नीड्स टू बी कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है. यू हैव टू कट थ्रू योर सोशल कनेक्शंस, यू हैव टू स्टडी whole day or whole night, मतलब almost 12 hours a day or 12 hours a night. Our time used to be confined to मतलब दिन में हम पढ़ते थे और रात को थोड़ा पढ़ते थे, but don't compromise with your sleep क्योंकि it will affect your study schedule. और अगर किसी को अब करना है कि he should make his timetable, he should use all his concepts, जो कि मतलब कि मैंने क्या किया है और मुझे क्या अभी करना है, वो उसको लिख के रखना चाहिए और वो फिर अलग से पढ़ना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने. थैंक यू.